साल 1977 खगोलशास्त्री जेरी आर एमन सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी कि सेटी के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें उनका मुख्य कार्य IBM 1130 कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का विश्लेषण करना था। 15 अगस्त सन 1977 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप को एक ऐसे 3 स्टार सिस्टम पर फोकस किया गया जिसे ची सजिटेरी कहा जाता है। इस दौरान 72 सेकंड के लिए डीप स्पेस से रेडियो तरंगों का एक शक्तिशाली सिग्नल प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद इस डेटा के कंप्यूटर प्रिंटआउट की समीक्षा के दौरान जेरी एमन ने कुछ अजीब लेटर्स और संख्याओं को देखा। एमन ने इस संकेत में 6EQUJ5 के चारों तरफ लाल रंग का घेरा बना दिया, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक कृत्रिम विचलन को दर्शा रहा था। वे इस संकेत को देखकर इतने आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने इस संकेत के बिल्कुल पास वाव लिख दिया। तब से इस संकेत को वाव सिग्नल के नाम से जाना जाता है। तो क्या था वाव सिग्नल का रहस्य? क्या सच में ये संकेत एलियंस द्वारा भेजा गया था? जानेंगे आज के इस वीडियो में। वाव सिग्नल की व्याख्या के लिए अब तक कई सारी अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। यह भी माना गया कि यह संकेत किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया था, जो हमारे ब्रह्मांड के किसी दूसरे छोर पर मौजूद जीवन का प्रमाण था। इस दावे के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क ये था कि यह संकेत 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर प्राप्त हुआ था। सन 1959 में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के भौतिक शास्त्री फिलिप मॉरिसन और जूसेप्पे कोकोनी ने अनुमान लगाया था कि यदि भविष्य में अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर रहने वाली कोई सभ्यता रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से हमसे संपर्क की कोशिश करना चाहे, तो वे 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हाइड्रोजन एटम द्वारा उत्सर्जित की जाती है। हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड के सबसे आम तत्वों में से एक है और ऐसा संभव है कि तकनीक के क्षेत्र में विकसित सभी सभ्यताएं इससे परिचित हो, मगर सभी का ऐसा मानना नहीं था। हो सकता है कि इस रेडियो संकेत की फ्रीक्वेंसी का 1420 मेगाहर्ट्ज होना केवल एक इत्तेफाक हो। अगर सच में ये संकेत एलियंस द्वारा भेजा गया था, तो ऐसे संकेत को दोबारा प्राप्त क्यों नहीं किया जा सका? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सरदर्द था। आने वाले समय में भी इसका सही जवाब नहीं मिल सका और यह गुत्थी और ज्यादा उलझती चली गई। आखिरकार 40 वर्षों के बाद इस पहेली का हल तब मिला जब शोधकर्ताओं की एक टीम ने सेंटर ऑफ प्लैनेटरी साइंस के साथ मिलकर वाव सिग्नल को लेकर एक बड़ा दावा किया। शोधकर्ताओं के प्रमुख एंटोनियो पेरिस ने अपने सिद्धांतों का वर्णन वॉशिंगटन एकेडमी ऑफ साइंस की पत्रिका में प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यह संकेत किसी एलियन सभ्यता द्वारा नहीं भेजा गया था, बल्कि यह संकेत एक धूमकेतु से आया था जो पृथ्वी के पास से गुजर रहा था। वाव सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज दर्ज की गई थी। CPS के शोधकर्ताओं की टीम का मानना है कि धूमकेतु पर मौजूद हाइड्रोजन गैस के बादल भी इसी तरह के संकेत प्रसारित करते हैं। वाव सिग्नल हमें दोबारा इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि धूमकेतु तीव्र गति से गतिशील रहते हैं। जिस दिन बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप को यह संकेत मिला था, ठीक उसी दिन 2 धूमकेतु 266P क्रिस्टेंसन और 335P गिब्स आसमान के उसी हिस्से में मौजूद थे। इन धूमकेतु को पहले नहीं खोजा गया था। शोधकर्ताओं को अपने विचार का परीक्षण करने का मौका तब मिला जब नवंबर 2016 से फरवरी 2017 तक दोनों धूमकेतु आकाश में सामने आए। धूमकेतु 266P क्रिस्टेंसन से मिले रेडियो संकेत को 40 साल पहले मिले वाव सिग्नल से मैच किया गया और इसी के साथ वाव सिग्नल को अन्य 3 धूमकेतु से मिले रेडियो संकेतों से भी मिलाया गया। सभी धूमकेतु से लगभग इसी तरह के रेडियो संकेत प्राप्त हुए। हालांकि ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वाव सिग्नल धूमकेतु 266P क्रिस्टेंसन द्वारा ही उत्पन्न हुआ था, मगर ये तो निश्चित है कि यह संकेत एलियंस द्वारा नहीं भेजा गया था। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।